लाइफ से मिलें, लाइफ से जुड़े। हेलो हेलो, आप लोग कैसे हैं? जानता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। सब लोग लाइफ से आकर जुड़े। सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। बहुत दिन बाद आज लाइव आया हूँ, आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था कि आप लाइव आएंगे, आप लोग सभी लोग हमसे मिलेंगे, वार्तालाप करेंगे। हम लोग आज जब वार्तालाप करते हैं तो जीवन बहुत अनमोल है, बहुत ही कठिन, बहुत मशक्क़त है। जीवन में बहुत परेशानियाँ इंसान को होती हैं। हम लोग ऐसे जीवन में कठिनाइयों से जूझते रहेंगे और अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। जीवन में खुशियों की बौछार होना बहुत ज़रूरी है। जीवन के लक्ष्य में हम सब लोग ऐसे ही मोटिवेशन करते रहें, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट होने से बचें। हम सबका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। वो 5 तत्व शरीर के यूँ ही अगर हम गवाते रहे तो हमारा जीवन किस काम का। हम अपने जीवन में जो 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, वही 5 तत्व हमारे शरीर को सुरक्षित रखते हैं। हम अपने आप को महसूस नहीं कर पाते कि हमारा जीवन क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारा शरीर कैसे होना चाहिए, हमें कैसे जीवन में चलना चाहिए, अपने आप को कैसा महसूस करना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। हमारा 5 शरीर ऐसे ही 5 तत्वों में विराजमान है। वो 5 तत्व जिससे धरती, जल, वायु, हवा, अग्नि, इन सब तत्वों से मिलकर बना हुआ शरीर, उस पर अगर आप घमंड करते रहे तो आपका जीवन सुरक्षित कैसे होगा। जिस प्रकार से भगवान ने सीधा कहा है कि हम अपने आप को सुरक्षित तभी महसूस कर सकते हैं जब हम अपने अंतर आत्मा में झांकेंगे, अपने आप में झांकेंगे, तभी हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अगर हम अपनी अंतर आत्मा के अंदर नहीं झांकेंगे, अपने हृदय में नहीं झांकेंगे, अपने दिल में नहीं झांकेंगे, तो हम कभी भी दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले अपने दिल को साफ करना होगा। अगर हमारा दिल साफ नहीं है तो हम दूसरे की मदद करते समय अपने दिल में खोट रखेंगे, अपने दिल में फेरबदल रखेंगे, तो वो मदद आपकी किसी काम की नहीं है। अगर आपको किसी की सेवा करनी है, अगर आपको किसी की मदद करनी है, तो आप निस्वार्थ होकर उसकी सेवा करें। भगवान ने देखा होगा, महाभारत में कृष्ण भगवान ने विराट रूप में कह रखा है, विराट रूप दिखाते हुए सभी जानते हैं, उन्होंने दिखाया है कि जितने भी इंसान हैं, जितने भी देवी देवता हैं, पेड़ पौधे हैं, धरती है, चंद्रमा है, आकाश है, जितने भी ग्रह हैं, सभी को भगवान कृष्ण निगल जाते हैं। वह ब्रह्म रूप जो भगवान का एक आकार है, वह सभी को निगल जाएगा। तो हम मानव अपने शरीर पर इतना घमंड क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा बना हुआ शरीर अमर नहीं है। जिस प्रकार से
हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, वही 5 तत्व हमारे शरीर को लेकर गला देते हैं। जिस प्रकार से आपका शरीर विलीन हो जाता है, ये एक शरीर का खोखला पिंजड़ा है, इसके अंदर आत्मा रहती है। जिस प्रकार से आप लोग एक बंद कमरे में प्रवेश कर जाते हैं, उसके अंदर रहते हैं, उसमें अपना जब तक आपको रहने की इच्छा होती है तब तक उस आप बंद कमरे में रहते हैं। जब आपका मन ऊब जाता है, जब आपका इच्छा वहाँ से हट जाती है कि मुझे इस कमरे में नहीं रहना है, तो आप उस कमरे को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर की अंतरात्मा है, वो जिसको हम आत्मा बोलते हैं, स्वैल हमको छोड़कर चली जाती है और हमारे जो शरीर का खोखला कमरा है वो वहीं पर पड़ा रह जाता है और उसको कुछ समय बाद जला दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अंतरात्मा को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे, अंतरात्मा से अगर कोई जवाब मांगेंगे, अंतरात्मा परमात्मा का ही एक रूप है। फिर भी लोग इस परमात्मा को मंदिरों में ढूंढते फिरते हैं, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, मस्जिद में अल्लाह को ढूंढते हैं, परंतु वह आत्मा, वह परमात्मा कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आत्मा के अंदर परमात्मा का ब्रह्म रूप हर इंसान के अंदर पाया जाता है। वही परम ब्रह्म जो प्रहार रूप के रूप में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में खड़े होकर महाभारत के युद्ध में सभी को दिखाया था। उन्होंने पूरा ब्रह्मांड अपने शरीर को धारण करके दिखाया। वह परम ब्रह्म रूप देखकर भी इंसान सुधार नहीं कर पाता है। वह जानता है कि हमारा शरीर नाश्वर है, मरा हुआ है, हम शरीर से पहले ही मरे हुए हैं। हमारे अंदर आत्मा जो 2 प्रकार की होती है, 2 रूप में चलती है। वो 2 रूप कौन कौन से हैं? पहला अंतर आत्मा यानी आत्मा स्वयं, एक जीवात्मा, एक आत्मा जीव, एक ब्रह्म आत्मा, भ्रमण आत्मा जो निकलकर शरीर से जब हम सोते हैं तो वह भ्रमण आत्मा निकलकर शरीर से चली जाती है। हम अपनी नींद में उस भ्रमण आत्मा के द्वारा हर जगह के सीन को देखते रहते हैं। जब भ्रमण आत्मा घूमती है, कभी कभी हम जो सोचते हैं, जो कष्ट में हृदय हमारे अंदर होता है, उसको हम देखते हैं तो हम वही स्वप्न में उसको देखना प्रतीत करते हैं। भ्रमण आत्मा घूमती रहती है, श्वास आत्मा हमारे शरीर के अंदर ही रहती है, जिससे हमारी धड़कन चलती रहती है। हमारा शरीर के जो फेफड़े हैं वो सांस लेते रहते हैं। जब हम सो जाते हैं, जब कोई भी इंसान नींद में होता है, सोता है, तब उसकी जो भ्रमण आत्मा है वह निकल कर भ्रमण करती है और जहाँ पर वह भ्रमण आत्मा चली जाती है और जिस जगह पर घूमती है, वही सीन हमारी आँखों में सोते समय ड्रीम यानी स्वप्न के रूप में दिखाई देता है। कहीं पर आपकी मान लीजिए आपकी भ्रमण आत्मा मंदिर में जाती है तो आपको मंदिर का सीन दिखाई देगा। अगर आपकी भ्रमण आत्मा वही आत्मा का मेल भ्रमण करते हुए भगवान के पास चली गई, तब वह भ्रमण आत्मा आपको भगवान का दर्शन करा देती है। आप स्वप्न में भगवान के दर्शन कर लेते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। जहाँ पर वो भ्रमण आत्मा चली जाती है
उसी देवता का दर्शन आपको हो जाता है। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है। भगवान आपकी आत्मा है जो स्वयं में उस भगवान के पास चली जाती है। जिस दिन आपकी भ्रमण आत्मा उस भगवान का परम ब्रह्म रूप देख लेती है, परम ब्रह्म आकार देख लेती है, तो वह भ्रमण आत्मा एक स्त्री का रूप है, वह उस परम ब्रह्म रूप पर मोहित हो जाती है, यानी भगवान के उस रूप पर मोहित हो जाती है। उसको वह परम ब्रह्म रूप बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तभी वह भ्रमण आत्मा वहीं पर बैठ जाती, वहीं पर खड़ी रह जाती है और उसको अपने शरीर का जो पुतला है जिसमें वो रहती है उसको भूल जाती है। आप कहीं तीर्थ में जाते हैं और आपको कहीं पर कोई अच्छी चीज़ लग जाती, कोई मूर्ति अच्छी लग जाती है, तो वहाँ से आने की आपकी इच्छा नहीं होती है। आप चाहते हैं कि मैं यहीं पर रहने लगूं, इसी मूर्ति को देखते रहे। ठीक उसी प्रकार से आपकी जो भ्रमण आत्मा है वह अगर भगवान का रूप देखकर मोहित हो जाती है, उस रूप को देखकर प्रसन्न हो जाती है, उसके साथ सोचती है कि मैं इसी रूप में विलीन हो जाऊं, तो वह वहीं पर अडिग रहती है। उसकी दोस्त जो होती है, जो अंतरात्मा जो आपके शरीर में, आपके शरीर की सांस को चला रही है, आपके अंदर आपको सोते समय आपकी धड़कन को चला रही है, श्वास आत्मा, उस आत्मा को भी आघात करती है कि आप भी आ जाइए। यानी आपकी जो श्वास आत्मा है उसको भी उस भगवान के दर्शन करने के लिए वह भ्रमण आत्मा उसको बुलाती है। तभी भ्रमण आत्मा वहाँ पर रहती है, फिर आपकी श्वास आत्मा को भी अपने पास बुलाने लगती है। जिस दिन वह श्वास आत्मा आपके शरीर को छोड़कर चली जाती है तो आपका शरीर हमेशा के लिए मर जाता है। आपका शरीर, आपके 5 तत्व जिस प्रकार से बने हुए हैं वो वहीं पर टूटकर खत्म हो जाते हैं, यानी वो अपने अपने आकार में विलीन हो जाते हैं। आपका शरीर से तुल आत्माएं, अंतरात्मा और भ्रमण आत्मा दोनों आपको छोड़कर चली जाती हैं, जो दोनों आपस में सहेली होती हैं। जो जब दोनों आपस में चली जाती हैं तब आपका शरीर वहीं पर पड़ा रह जाता है और वह दोनों आत्माएं भगवान का परम ब्रह्म रूप देखकर मोहित हो जाती हैं और उसमें विलीन हो जाती हैं। फिर आपका शरीर कभी भी नहीं उठता है, आपकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से स्त्री पुरुष की मृत्यु होती है, यानी आपकी जीवात्मा और अंतरात्मा दोनों जब शरीर से निकल जाते हैं तब स्त्री पुरुष की मृत्यु हो जाती है। जब तक आपके अंदर जीव आत्मा है, अंतर आत्मा है, तब तक किसी भी स्त्री पुरुष की मृत्यु नहीं होती है। अगर एक आत्मा आपके शरीर में है तब तक कोई भी स्त्री पुरुष मृत्यु की कगार पर नहीं पहुंचता। तो हमें सोचना चाहिए, हमें अपने हृदय से सोचना चाहिए, अपने दिल से सोचना चाहिए। हर स्त्री पुरुष के अंदर एक अंग भगवान ने ऐसा बनाया है जिससे आप सोच सकते हैं, जिससे आप सोच कर कार्य सही भी कर सकते हैं, गलत कार्य भी कर सकते हैं। वो है आपका हार्ट, आपका दिल। आपके दिल के अंदर तरह तरह के विचार, सिचुएशन, कॉन्फिडेंसन आपके दिल से होता है। आपका दिल किसी को देखकर भी पिघलता है। दिल एक नाजुक अंग होता है जो बहुत जल्दी कठोर भी हो जाता है, बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है। तो दिल को हमेशा हर स्त्री पुरुष को साफ रखना चाहिए।
अगर आपका दिल साफ नहीं है, आपका दिल के अंदर गंदगी भरी हुई है, तो आप कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अंदर दिल आपका साफ है, आपके दिल के अंदर कोई मैल नहीं है, आपके दिल के अंदर गंदगी साफ है, आपका शरीर अंदर से साफ है, ऊपर से साफ होने से कुछ नहीं होता। आपके शरीर के अंदर की गंदगी साफ है तो आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आपको किसी भी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी गुरुद्वारा में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा अपने दिल को साफ रखना चाहिए, अपने शरीर के अंदर की जो गंदगी है उसको साफ करना चाहिए। आप चाहें रोज गंगा में जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, आप रोज गंगा में स्नान करें या ना करें, आपके अंदर की सफाई होनी चाहिए। रोज लोग गंगा में नहाने से कभी नहीं तरते, लोग गंगा में डुबकी लगाने से कभी उनका शरीर निरोग नहीं होता है। गंगा में रोज नहाने से आपके शरीर को गंगा कभी नहीं तारती, क्योंकि जब तक आपके शरीर का अंदर का मैल साफ नहीं होगा तब तक आप अपने शरीर का कोई भी पाप नहीं धुल सकते हैं, चाहे आप रोज गंगा में स्नान करते रहें। अगर आपके अंदर का मैल साफ नहीं है तो आप ऊपर के शरीर को धुलने से कभी भी पाप को अपने शरीर से नहीं हटा सकते। आपको अपने पाप धुलने हैं तो आप अपने अंदर के पाप को धुलिए, अपने अंदर के मैल को साफ कीजिए, तभी आपके पाप मोचित होंगे। क्योंकि आपके अंदर जो है वो जीव आत्मा और आत्मा दोनों का वास है। अगर उन्हीं को आप गंदा करके रखेंगे, आप अंदर कमरे के अंदर रहते हैं, अगर आपके कमरे के अंदर गंदगी भरी हुई है और आप कमरे के ऊपर की सफाई करते हैं, तो अंदर अगर कोई भी मेहमान आकर बैठेगा तो उस कमरे के अंदर बैठकर उसको गंदगी महसूस होगी, वह दोबारा आपके कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से आप अपने शरीर के अंदर के मैल को साफ कीजिए, आप अपने शरीर की हृदय के अंदर के हर गंदे विचार को निकालिए। अंदर के दिल में जो आपके अंदर गलत विचार आ रहे हैं, गलत खौफ आ रहे हैं, गलत सिचुएशन आ रही है, गलत कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, उसको साफ कीजिए, उसको नहलाइए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। अगर आपके विचार शुद्ध हैं, आपके अंतर आत्मा के अंदर जो विचार आ रहे हैं उन पर आप कंट्रोल रखेंगे, जो सही है तो सही का साथ देंगे, जो गलत है उसका साथ नहीं देंगे। आपको अपनी अंतर आत्मा के अंदर ही भगवान के दर्शन प्रतीत होंगे। हमें हमेशा भगवान के दर्शन अगर प्राप्त करने हैं तो अपने अंदर के मैल को साफ करना होगा। जिस प्रकार से मृग जंगल में घूमता है, उसके अंदर कस्तूरी उसकी नाभि में है, फिर भी मृग पूरे जंगल में घूमता रहता है, भगवान को ढूंढता रहता है, यानी कस्तूरी को ढूंढता है, परंतु उसको मालूम नहीं होता कि वह कस्तूरी उसके नाभि में है। अगर उसको जिस दिन मालूम हो जाता कि कस्तूरी उसकी नाभि में है तो वह भ्रमण नहीं करता, वह जंगल में भटकता नहीं। ठीक उसी प्रकार से स्त्री पुरुष भगवान को अपने अंदर नहीं ढूंढता है, अपने हृदय में नहीं ढूंढता है, अपने अंतर आत्मा में नहीं ढूंढता है। वह मंदिरों के चक्कर लगाता है, वह गुरुद्वारा के चक्कर लगाता है, वह मस्जिदों के चक्कर लगाता है। वह अपने अंतर आत्मा में आत्मा को महसूस नहीं करता, अपनी जीव आत्मा को महसूस नहीं करता, अपनी अंतर आत्मा को महसूस नहीं करता कि ये जो आत्माएं हैं वो एक परम ब्रह्म का रूप हैं। परम ब्रह्म यानी सबको खाने वाला ब्रह्म। जिस दिन ये आत्मा और जीवात्मा दोनों आपके शरीर को छोड़कर चली जाएंगी, आपका शरीर गायब हो जाएगा। जो 5 तत्व हैं
वो अपने अपने आकार में धरती पर राख बनकर जला दिए जाएंगे, यानी गायब हो जाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से हर स्त्री पुरुष को अपने अंतरात्मा को शुद्ध करना चाहिए, अपने हृदय को साफ करना चाहिए। अगर आप अपने हृदय को साफ रखेंगे तो आपको भगवान के दर्शन अपने अंतरात्मा के अंदर ही हो जाएंगे। आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, स्त्री पुरुष कभी बूढ़े नहीं होते, केवल उनका शरीर बूढ़ा होता है। अंतरात्मा जीवात्मा कभी भी शरीर से बुढ़ापा उन पर नहीं आता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का रूप है। जिसके अंदर जो परमात्मा होता है वह कभी अपने आकार में बुढ़ापे को महसूस नहीं करता, क्योंकि परमात्मा कभी भी शरीर से नहीं ढलता। ठीक उसी प्रकार से इंसान का शरीर बूढ़ा होता है, शरीर पिचकता है, तभी आपकी अंतरात्मा अपने आप को महसूस कराने के लिए तरह तरह के विचार आपके अंदर प्रकट करती है। परंतु हम लोग उन विचारों को नहीं समझ पाते। हमें अपनी अंतरात्मा में सोच समझ कर सिचुएशन को कॉन्फिडेंसन के साथ कार्य करना चाहिए। हम अपने आप को देखते नहीं हैं, हम केवल अपने ऊपरी आवरण को देखते हैं कि हमारा शरीर इतना सुंदर है, हम इतने स्मार्ट हैं, परंतु अंदर की जो सिचुएशन है उसको हम लोग नहीं देखते। हम अपने अंदर आत्मा को नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या गंदगी भरी हुई है। हमें अपने अंदर की गंदगी को साफ करना है। अपने ऊपर के शरीर को साफ करने से आपको कोई भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। चाहे आप कितना भी कांवर चढ़ा लें, चाहे मंदिरों में जाकर शंकर जी पे कितना भी जल चढ़ा लें, परंतु जब तक आपकी अंतरात्मा शुद्ध नहीं है, अंतर जो बैठा हुआ भगवान है उसके ऊपर आप जल नहीं चढ़ाएंगे, जो आपके स्वयं शरीर के अंदर विराजमान है उसको साफ नहीं करेंगे, तो आप बाहर के आवरण में, बाहर के बनाए हुए मंदिरों में, बाहर के बनाए हुए गुरुद्वारों में, बाहर के बनाए हुए मस्जिदों में जाकर आप उन पत्थरों पर जल चढ़ाने से आपको भगवान के दर्शन कभी नहीं होंगे। क्योंकि जो मंदिर हैं, मंदिरों के अंदर रखी हुई मूर्तियां हैं, मंदिरों के अंदर लगाए हुए पत्थर हैं, वो सब आपके हाथों के द्वारा बने हुए हैं, तो उसमें भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? ये केवल आपका भ्रम है। आपको भगवान के दर्शन प्राप्त करने हैं तो आपको अपनी अंतरात्मा के अंदर ही झांकना होगा, अपने हृदय को साफ करना होगा, अपने दिल को साफ करना होगा, तभी आप अपने अंतर परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप अपने अंदर के मैल को साफ कीजिए, अपने हृदय के मैल को साफ कीजिए, अपने आत्माओं को साफ कीजिए, अपने जीवात्मा और आत्मा दोनों को साफ कीजिए। क्योंकि आपका कमरा अंदर से साफ है तो कोई भी मेहमान आपके कमरे में आकर बैठेगा तो वह उसको अच्छा महसूस करेगा। अगर उस कमरे के अंदर गंदगी भरी हुई है, उस कमरे के अंदर तरह तरह की बीमारियां फैली हुई लग रही हैं, तो उसमें कोई भी रहने के लिए जल्दी प्रवेश नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारी जीवात्मा है, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा है। अगर आपका दिल साफ नहीं है, आपके अंदर का शरीर साफ नहीं है, तो आपकी आत्मा आपको छोड़कर जल्दी चली जाएगी, आपकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। अगर मंदिरों में भगवान होते, गुरुद्वारा में गार्ड्स होते, मस्जिद में अल्लाह होते, तो मरे हुए लाश को, मरे हुए इंसान को मंदिर के अंदर रख दिया जाता और लोगों को रोना नहीं पड़ता। वह लाश मंदिर में जाकर जिंदा हो जाती तो सभी लोग उस लाश के पास बैठकर कभी नहीं रोते,
उस लाश को उठाकर मंदिर में जाकर रख देते, गुरुद्वारा में जाकर रख देते और मस्जिद में जाकर रख देते। वह लाश तुरंत वहां उठकर खड़ी हो जाती। आवाज सुनने के बाद कि हमारे पास सभी लोग रो रहे हैं, हम जिंदा हो गए हैं। ऐसा कभी होते हुए आपने नहीं देखा है, क्योंकि इन जगहों पर भगवान कभी मिलते ही नहीं है, भगवान होते ही नहीं है। भगवान तो आपके शरीर में विराजमान है। जो शरीर आकाश रूपी है, जो शरीर आकाश की तरह है, यानी जिस प्रकार से बंद कमरा है ठीक उसी प्रकार से आपका शरीर है आकाश। और उस आकाश के नीचे हम सब लोग घूमते रहते हैं। उस आकाश के अंदर पेड़ पौधे, वायु, अग्नि, जल, सभी तरह के पदार्थ, सभी तरह के यहाँ पर नेचुरल चीजें यहाँ पर प्रकट हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर है। हमारे शरीर के अंदर सभी तरह के 5 तत्व विराजमान है। उन 5 तत्वों को अगर आप साफ सुथरा नहीं रखेंगे, उन 5 तत्वों को सफाई नहीं करेंगे, तो वही 5 तत्व आपके शरीर से गायब होना शुरू हो जाएंगे। और आपके शरीर से जब 5 तत्व गायब हो जाएंगे, वही 5 तत्व आपके शरीर से गायब होना शुरू हो जाएंगे, तो जो 5 तत्वों से बना हुआ भगवान है, 5 तत्वों के रूप में भगवान का अंश है। जिस प्रकार से भगवान 5 वर्ड से बना हुआ है, यानी 5 वर्ड भगवान 5 नामों से बना हुआ है। 5 वर्ड भगवान, यानी भगवान को लिखने में 5 वर्ड का प्रयोग किया जाता है। वही 5 वर्ड हमारे शरीर में है, यानी भगवान स्त्री पुरुष दोनों का शरीर एक भगवान है। हम सब आपस में भगवान हैं। भगवान होते हुए भी हम एक दूसरे को, हम भगवान को स्वयं भगवान होते हुए हम मंदिरों में जाकर भगवान को ढूंढते हैं। इंसान को मालूम होना चाहिए कि हर इंसान स्त्री पुरुष स्वयं में भगवान है। फिर वह मंदिरों में, मस्जिदों में और गुरुद्वारा में स्वयं अपने आप को क्यों ढूंढता है? क्योंकि अगर भगवान आपको इन चीज जगहों पर मिल जाते तो आपकी लाश जिंदा क्यों नहीं हो जाती? आपकी लाश को मंदिर में रख दिया जाए, आपकी लाश को गुरुद्वारा में रख दिया जाए, मरे हुए इंसान को मस्जिद में रख दिया जाए। अगर इन जगहों पर भगवान मिल जाते, अल्लाह मिल जाते, तो उस लाश को जिंदा क्यों नहीं कर देते? ये सब अंत भक्तों का एक गुण है, नेताओं की बनी हुई एक पॉलिटिक्स है। ये तांत्रिकों का बनाया हुआ जाल है और इन बाबाओं का बना हुआ एक नाटक है, पंडितों का बना हुआ एक नाटक है। इन नाटकों से हमें दूर रहना चाहिए। हमें अपने अंतर आत्मा में झांकना चाहिए, अपने दिल को साफ करना चाहिए, अपने जीवात्मा को, अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। अगर इन दोनों को आपने शुद्ध रखा और आपके शरीर में जो 5 तत्व विराजमान हैं, उन 5 तत्वों को आपने साफ शुद्ध रखा, तो आपके शरीर के अंदर 5 नामों से, 5 वर्ड से जो बना हुआ भगवान है, 5 वर्ड से जिस भगवान को प्रकार हम पुकारते हैं, वो 5 वर्ड, 5 तत्व आपके शुद्ध हैं, तो स्वयं ही आप भगवान के रूप में काफी समय तक धरती पर रह सकते हैं। जिस प्रकार से पेड़ पौधे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको एक जगह पर ही भोजन मिलता है, वह कहीं इधर उधर नहीं घूमते हैं, एक जगह पर स्थायी रहकर खड़े होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंसान इन मंदिरों में ना जाकर, सत्संग में ना जाकर, मस्जिद में ना जाकर, गुरुद्वारा में ना जाकर अपने अंतर आत्मा में झांक कर कार्य करे, तो वह भगवान के दर्शन अवश्य कर लेगा। अपने आप को, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने से जो भूखा प्यासा है उसको भोजन देने की कोशिश करें, लगड़े लूड़े की सेवा करें। यही परमात्मा का एक कर्तव्य है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म ही पूजा है। आप कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। आप अगर अपनी इच्छा लेकर मंदिर में चले गए, अपनी इच्छा को लेकर गुरुद्वारा में चले गए, अपनी इच्छा को लेकर मस्जिद में चले गए, हे भगवान मेरा वो बन जाए, मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा वो काम बन जाए, जब वहां पर भगवान है ही नहीं तो आपकी इच्छाओं को कौन पूरा करेगा? ये आपको सोचना चाहिए। आपका स्वयं का शरीर ही भगवान है।
अगर आप अंतरात्मा में सोचेंगे, अंतरात्मा में बैठकर 2 मिनट भगवान को याद करेंगे तो आपकी आत्मा से आवाज आएगी कि बेटा मैं तेरे अंदर हूँ, तू मेरे अंदर ही अपने दर्शन कर। आपको अपने अंदर ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारा बना हुआ ब्रह्मांड शरीर, आकाश रूपी शरीर, उसी के अंदर जो आत्माएं हैं, जो 5 तत्व हैं, उन्हीं को संभाल कर रखें। अगर उन सबको संभाल कर रखेंगे तो आप भगवान को संभाल कर रख रहे हैं। अगर आप उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे, उनको गंदा रखेंगे, तो भगवान को आप गंदा रख रहे हैं। आप अपने शरीर के अंदर इन सब 5 तत्वों को साफ सुथरा रखें तो आप अपने आप को भगवान को साफ सुथरा रख रहे हैं। जिस प्रकार से पेड़ पौधे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनको हवा, जल, वायु, अग्नि सब कुछ एक जगह पर मिल रहा है। पर इंसान इधर उधर पत्थरों में भटकता क्यों फिरता है उसको, जबकि भगवान ने एक मानव को इस प्रकार का जीव बनाया है जो सभी की सेवा करे। और मानव परमात्मा का रूप है, इसीलिए मानव के ऊपर सभी जीव जंतु पेड़ पौधों को निर्भर कर दिया। परंतु मानव एक अंधविश्वास में डूबा हुआ एक अलग टाइप का पुतला है, जो तांत्रिकों के कहने पर काम करता है, बाबाओं के कहने पे काम करता है, तरह तरह के नेताओं के कहने पर काम करता है। आपको सोचना होगा, आपको अपनी सिचुएशन को बदलना पड़ेगा, तभी आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हम अपनी सिचुएशन अगर बदल देंगे, अपने आप को बदल कर अपने अंतर आत्मा में झांकेंगे, अपने हृदय में झांकेंगे, अपने आप को स्वयं भगवान का रूप मानेंगे। हर इंसान अगर अपने आप को भगवान का रूप मानेगा, हर स्त्री पुरुष अपने आप को परमात्मा का रूप मानेगा, तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को प्राप्त कर लिया। आप मंदिर में चाहे रोज आरती जलाइए, मंदिर में चाहे आप रोज जाके शंकर जी पर जल चढ़ाइए, परंतु आपको शंकर जी के दर्शन कभी नहीं होंगे। आप मंदिरों में जाकर वेस्ट इतना दूध चढ़ाते हैं, वो सब वेस्ट जाता है। वही दूध अगर आप किसी गरीब को दे देंगे, जिसको दूध की जरूरत है उसको पिला देंगे, या किसी गरीब का भला कर देंगे, तो आपको उसकी दुआ एक परमात्मा का आशीर्वाद होगा। वह दुआ आपके जीवन में हमेशा सुखदायी होगी। अगर उस दूध को आप केवल मूर्ति पर चढ़ाकर वेस्ट कर देंगे, और वह वेस्ट दूध नालों में जाता है, तो उसको कीड़े मकोड़े खाते हैं, और उस कीड़े मकोड़े से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हमें अपने इन सब सिचुएशन को बदलना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस को बदलना पड़ेगा, तभी आप परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। आपको अपने शरीर को बचाना है, आपको अपने शरीर के को सुरक्षित रखना है, आपको दर्शन करने हैं, तो आप अपने दिल के मैल को साफ कीजिए, अपने अंतर आत्मा को साफ कीजिए। अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आप कभी भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा है, कांवड़ लेकर रोड पर दौड़ रहे हैं, कोई बाइक से दौड़ रहा है, कोई गाड़ी से दौड़ रहा है, कोई पैदल भाग रहा है, कोई पटके खाते हुए मंदिर की तरफ जा रहा, पूछा जाए तो मैं कांवड़ लेकर जा रहा हूँ। अगर ऐसे करने से अगर आपको शंकर जी मिल जाते, ऐसे करने से आपको भगवान के दर्शन हो जाते, तो हर इंसान ऐसे ही रोड पर पड़ा हुआ होता है। एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, परंतु कांवड़ लेकर दौड़ते हुए जा रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, घर में माँ बाप को गाली देते हुए कांवड़ लटका कर कंधों पर शंकर जी पर जल चढ़ाने जा रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं, एक ऐसे ढोंग रचने से कोई फायदा नहीं। आपको अपनी अंतरात्मा का शुद्ध करना पड़ेगा, अपने जीव आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा, और अपने आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी आप उस परम ब्रह्म के रूप को दर्शन कर सकते हैं। शंकर विष्णु भगवान का रूप आपने देखा ही होगा, महाभारत के परम ब्रह्म विराट रूप को आप सभी ने देखा है कि सभी
जीव जंतु पशु वायु मानव सभी को निगलने वाला काल रूप एक परम ब्रह्म का रूप है। हम उसी परम ब्रह्म के दर्शन अपनी अंतरात्मा के अंदर करेंगे। वो परम ब्रह्म ही हमारा शरीर के अंदर बैठी हुई जीव आत्मा और आत्मा ही परम ब्रह्म है। फिर भी हम लापरवाही के कारण सिचुएशन के कारण सुप्रेसियस बनते जा रहे हैं। उस सुप्रेसिएशन को अपने अंदर से हटाना होगा। आपको अंधविश्वास से हटना पड़ेगा। आप तांत्रिकों कहने पर काम नहीं करेंगे। आप किसी भी सत्संग में जाने से बचें। अपने माता पिता की सेवा करें, अपने से बड़ों की सेवा करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तभी आपको भगवान के दर्शन होंगे। अगर आप एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे, एक दूसरे के जीवन में खुशियां लाते रहेंगे, एक दूसरे की परवरिश करते रहेंगे, अपने घरों में आसपास के लोगों की सेवा करते रहेंगे, हर इंसान एक दूसरे के सहयोग में लग जाएगा, तो एक दिन हमारा देश डेवलपमेंट कर जाएगा। ऐसे नेता मंत्रियों के कहने पर काम करते रहे तो हमारा देश कभी डेवलपमेंट नहीं करवाएगा, क्योंकि नेता मंत्री इलेक्शन के लिए जनता को भड़काते हैं। कोई जातिवाद नहीं है, सभी जातियां समान है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई जाति हो, सभी के अंदर एक तरह की जीव आत्मा ही परमात्मा, आत्मा और परमात्मा सभी के अंदर है। कोई जाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, केवल एक ही जाति है। वो स्त्री पुरुष दो ही तरह की जातियों को बनाया गया है, केवल एक ही अधिकार है, वो है मानवता का अधिकार। मानवता के अधिकार के अनुसार हमको काम करना होगा। हम जातिवाद पर अगर ऐसे चलते रहे तो हम अपने देश का डेवलपमेंट कभी नहीं कर पाएंगे। अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी सिचुएशन को बदलना पड़ेगा। हमें केवल दो ही जाति स्त्री पुरुष को हमें मानना चाहिए, बाकी कोई जाति भगवान ने नहीं बनाई है। और केवल हमारा एक ही अधिकार है, वो है मानवता का अधिकार। हम सभी मानव हैं, मानव के रूप में हमें काम करना चाहिए। हमें किसी भी नेता मंत्री के कहने पर नहीं काम करना चाहिए, किसी भी तांत्रिक के कहने पर नहीं काम करना चाहिए। चाहे कोई भी सत्संग वाला प्रवचन दे रहा, हमें उस सत्संग वाले प्रवचनों पर कभी नहीं लेना चाहिए। 10 लाख रुपए देकर एक सत्संग वाला आप क्या प्रवचन करने के लिए आता है, दूसरे से कहता है कि आप ये मत लीजिए, इतना पैसा मत लीजिए, इतना दान मत लीजिए, वो सब केवल जनता को भड़काने का काम करते हैं। तो हमें अपनी सिचुएशन को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी आप अपने अंदर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आपको भगवान के दर्शन तभी होंगे जब आप अपने अंदर के मैल को साफ करेंगे, अपने हृदय को साफ करेंगे, अपने अंदर जो गंदगी उसको निकालेंगे। अगर आपके अंदर आप अपने शरीर के ऊपर के मैल को साफ ना करके अपने अंदर के शरीर के मैल को साफ कर देंगे तो आपको भगवान के दर्शन अपने शरीर के अंदर ही प्रतीत होंगे। आप अपने शरीर के अंदर ही भगवान के दर्शन करेंगे, अपने शरीर के अंदर ही भगवान को प्रतीत करेंगे, आप अपने शरीर के अंदर ही भगवान को महसूस करेंगे। अगर आप ऐसे ही शरीर ऊपर के शरीर को धुलते रहे, गंगा में स्नान करते रहे, अंदर के मैल को आपने साफ नहीं किया, तो आप कभी भी भगवान के दर्शन अपने आप में नहीं कर सकते। चाहे आप रोज मंदिर में आरती जलाइए, चाहे आप रोज गुरुद्वारा में जाकर घंटा खटखटाइए, चाहे आप रोज जाकर मस्जिद में जाकर अल्लाह अकबर कीजिए, आपको कभी भी भगवान के दर्शन इन जगहों पर नहीं होंगे। आप अपने आप को शुद्ध कीजिए, अपने आप की अंतरात्मा को साफ कीजिए, अपने हृदय को साफ कीजिए, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। हमारे प्रथम पाठशाला में हमारे गुरु भगवान के रूप में माता पिता हैं, उनकी सेवा कीजिए, तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही मंदिरों के चक्कर लगाते रहे, ऐसे ही कांवड़ लेकर दौड़ते रहे, रोड पर एक्सीडेंट के शिकार होते रहे, तो आप कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी शंकर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन को बदलकर अपने अंतरात्मा, अपनी जीवात्मा और आत्मा
दोनों को शुद्ध कीजिए, अपने में शरीर में 5 तत्वों को साफ कीजिए। आपका शरीर ही भगवान है, आपका शरीर रूपी भगवान जो स्वयं में भगवान है। हर इंसान, हर स्त्री पुरुष अपने आप में भगवान का रूप है। उस रूप को अंदर से साफ कीजिए, तभी आप अपने आप को मुक्ति के रास्ते पर चल पाएंगे। आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, आपको परमात्मा के दर्शन हमेशा अपने पास आंखों में होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।